और बारामूला जिले में बारामूला उड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजरवानी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। बेकाबू होकर एक ऑल्टो कार झेलम नदी में जा गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा काफी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीनगर में शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री सकीना यतून ने पीडीपी पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व सरकार पर बैंक घोटाले, रिश्तेदारों को नौकरियां देने और बेरोजगारी बढ़ाने के आरोप लगाए। सकीना यतून ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा खोने के लिए भी पीडीपी जिम्मेदार है। मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर सकीना यतून जी है। मैम, इंटरनेशनल योगा डे पे आपने भी एसकेएससी में योगा में शिरकत की, किस तरह से इसे देखते हैं, कितना फायदा सेहत को होता है? बहुत फायदा है। मैं समझती हूँ जितना आपको मेडिसिन फायदा नहीं दे सकता उतना आपको योग से फायदा मिल सकता है। तो मैं समझती हूँ हर एक फर्द को इसको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। कुछ टाइम, कुछ लम्हे जो है योग के लिए निकालने चाहिए ताकि हम लोग जो है मेंटली और फिजिकली फिट रह सकें। हमारे पास जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें मेन इसका आयुष डिपार्टमेंट का रोल होता है। हम लोग करते हैं कोशिश कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। और कई जो बीमारियां ऐसी हैं जो मेडिसिन से आप ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन योगा से आप उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आप देखें आज लोग कितने स्ट्रेस में रहते हैं, उनको कितनी परेशानियां होती हैं हर एक लिहाज से। तो लेकिन अगर वो योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं वो उन परेशानियों से जो है निजात पा सकते हैं। मैम बिल्कुल, क्योंकि हम बात कर रहे थे अभी आउटसोर्सिंग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, चाहे पीडीपी हो या बीजेपी हो या दीगर जमातें हो, निशाना साध रही है। किस तरह से इन इल्जामात पर देख रहे हैं आप? कि बस करने के लिए कुछ नहीं है बेचारों के लिए। वो समझते थे ये सरकार चलेगी नहीं, लेकिन अब जब सरकार काम कर रही है और उनको ये तकलीफ हो रही है इस सरकार के काम काज से, मैं उनको यही कहना चाहूँगी, नसीहत करूँगी उनको, अल्लाह ताला उनको अक्ल दे, अक्ल सलीम अता करे उनको। पहले वो बैंक स्कैंडल की बात करें। जिन बैंक रिक्रूटमेंट में उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जो क्वालिफाई नहीं करते थे, जो अंडर मैट्रिक थे, जो उस पोस्ट के लिए अगर वो 1000 बार भी रिक्रूटमेंट बोर्ड में अप्लाई करते उनको वो नौकरी नहीं मिलती। वो खादी बोर्ड में जो जिस तरह से उन्होंने अपने हजारों रिश्तेदारों को नौकरी दी है बैकडोर एंट्री से, उसकी तहकीकात पहले करवाए। जहां तक आउटसोर्स, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद मीर ने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाते हुए भारत, अमेरिका और भारत ब्रिटेन एफटीए को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे समझौतों का देश और जम्मू कश्मीर पर असर पड़ सकता है। मीर ने अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं, नीट परीक्षा की पारदर्शिता और जीएमसी अनंतनाग घटना पर भी सरकार को घेरा। जो ऑलरेडी इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है, जो पूरा हिंदुस्तान मानता है कि प्रेशर के तहत में जो भारत ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, जिसका नुकसान बैक होम पूरे कंट्री में हमारे एग्रीकल्चर, खासकर जम्मू कश्मीर, उसमें वर्स्ट इफेक्ट होगा। क्योंकि जो हमारा हॉर्टिकल्चर है, जो देश दुनिया के मार्केट्स में जाता था, उस पर हैवी टैक्स लगेगा अमेरिका की तरफ से, और जो अमेरिका का प्रोड्यूस है वो टैक्स फ्री होगा जो इंडियन मार्केट को पकड़ेगा। और लाखों 1000 करोड़ उसका ऑलरेडी डील है। अभी तो उस डील की चर्चा ही चल रही, शायद फॉर्मली इसी महीने उसमें साइन होने की बात है। और मीनवाइल जो आप ये बता रहे हो कि एफटीए बिटवीन इंडिया एंड यूके, तो इसमें भी एहतियात के साथ काम लेने की जरूरत है। बीजेपी एसटी मोर्चा की ओर से त्राल के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें जनजातीय समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और जनजातीय छात्रों की शिक्षा से संबंधित विषयों पर विशेष रूप से विचार विमर्श हुआ। पार्टी का 12 साल मोदी सरकार के मुकम्मल होने के मोदी के उसके कारकर्दगी के बारे में है, और इसी की कड़ी में पार्टी ने एसटी मोर्चा को ये प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी सौंपी है। और हर ज़िला में हम ये प्रोग्राम करते हैं, और स्टेट बॉडी के एसटी मोर्चा के
अहदेदारों की ड्यूटी लगाई है। और मेरी भी पुलवामा में आज लास्ट दिन है ये प्रोग्राम के भी, जम्मू कश्मीर में उसी की कड़ी में आज ये प्रोग्राम में ये मेरी ड्यूटी लगाई थी और उन्हीं की वजह से आज ये प्रोग्राम यहाँ हुआ है। और ये प्रोग्राम लोगों तक पहुँचाना है, पार्टी का काम है, एसटी मोर्चा की जमात का काम है कि साहब मोदी सरकार ने 12 साल के अंदर डेवलपमेंट क्या क्या नहीं किए हैं और लोगों तक क्या क्या। रियासी जिले के सलाल वन क्षेत्र में भीषण जंगल की आग लग गई है। सूखी पत्तियों, लकड़ी और तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैल रही है। सूचना मिलते ही वन विभाग और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गई हैं। आसपास के क्षेत्रों में आग फैलने से रोकने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद कर दी गई है। 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाली 57 दिन की इस यात्रा के लिए जम्मू से बालटाल और पहलगाम तक पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। यात्रा मार्ग पर जगह जगह नाके लगाए गए हैं और गश्त बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवान तैनात है, जबकि वाहनों की सघन जांच की जा रही है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और पूरे मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। यात्रा मार्ग से लेकर नेशनल हाईवे तक सुरक्षा का मजबूत कवच तैयार किया गया है। आपको बता रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा 26 के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम और क्या क्या है अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था। यात्रा मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नेशनल हाईवे 44 पर जवानों की तैनाती की गई है। 180 से ज्यादा अर्धसैनिक कंपनियां तैनात की गई हैं। ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। यात्रा के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी लागू किए गए हैं। डिजिटल पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है। विभिन्न स्थानों पर नाके बढ़ाए गए हैं। गश्त में भी इजाफा किया गया है। 3 जुलाई 2026 से यात्रा शुरू होगी। 28 अगस्त 2026 को यात्रा संपन्न होगी। जी हाँ, 3 जुलाई 2026 से यात्रा शुरू होगी और 28 अगस्त 2026 को यात्रा संपन्न होगी। यात्रा की कुल अवधि 57 दिन होगी। इस तरह अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर जवानों की तैनाती से लेकर ड्रोन निगरानी और डिजिटल पहचान पत्र तक कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, ताकि 57 दिनों तक चलने वाली यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके।